नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी विषय में, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 69 के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे इस सोसाइटी में, इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैरिज का फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है आपके साथ शादी करेंगे, और शादी करने से पहले वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद जो है वो शादी करने से मना कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है भारतीय न्याय संहिता 69 के तहत जो है आपको 10 साल तक की जो है सज़ा हो जाती है। तो बात ये आता है कि जो ये फॉल्स प्रॉमिस है, ये कितना कैसे प्रूफ करोगे आप। सबसे जो बड़ी बात है कि इसे प्रूफ कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में होते हुए आपने जो है प्रॉमिस किया कि हम जो है शादी करेंगे, और शादी करने की वजह से आपने प्रॉमिस किया और उससे पहले जो है आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, आप जो है सेक्सुअली एक्टिव रहे, और फिर बाद में आपने जो है मना कर दिया कि नहीं, अब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और आपने जो है वो रिश्ता जो है तोड़ दिया, आपने ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद जो है जो फीमेल उसमें पार्टनर है वो कोर्ट जा सकती है, और ये जो है उसके खिलाफ जो है ये दावा कर सकती है कि इसने मेरे साथ फॉल्स जो है प्रॉमिस किया और मेरे साथ जो है उसने सेक्सुअल एक्टिविटी की। इसके तहत जो है उस व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो जाती है, और ये आज कल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो ये जिसके खिलाफ होता है, ये मेल के अगेंस्ट होता है। तो मेल कैंडिडेट जो है, जो मेल लोग हैं, जो पुरुष जाति है, उन्होंने इस बात को लेके कोर्ट में जो है बात उठाई है। वो यह कह रहे हैं कि इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप नॉर्मली रिलेशनशिप में हैं और शादी की कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन बाद में जो है आपकी फीमेल पार्टनर जो है आप पे ये एलिगेशन लगा सकती है। तो ये कितने, इसे आप कैसे प्रूफ करोगे, क्योंकि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड तो होता नहीं कि आपने बोल दिया कि हम शादी करेंगे। ये तो आप नॉर्मली बातचीत में या ऐसे फॉल्स या प्रॉमिस आपने किया होता है। तो ये प्रूफ करने वाली जो बात है, ये कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट। और इस बात को लेके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो पुरुष जाति है उसे जो है ये भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उस पर एलिगेशन लगा, और ऐसा कोई कानून है नहीं, इस वजह से उसे जो है सज़ा भोगनी पड़ती है। और ये भी केसेस बहुत सारे आते हैं जिनमें जो है ये प्रॉमिस किया भी जाता है कि आपके साथ हम शादी करेंगे, या कई सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपको नौकरी दिलवा देंगे। इस प्रकार की जो है चीज़ें आती हैं जो मेल करते हैं और फीमेल के साथ जो है वो सेक्सुअली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और बाद में जो है वो मना कर देते हैं। तो ये केसेस भी होता है। तो यहाँ पे इससे हम कैसे सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति जो बेगुनाह है, जिसने जिस उसे जो है सजा ना हो, उसे जो है इसका दंड ना मिले। तो ये प्रूफ करने वाली जो बात है सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि अगर किसी ने फेक प्रॉमिस किया है उसे आप कैसे साबित करोगे, अगर ये कैसे आप साबित करोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए गवर्नमेंट कैसे इस पे जो है काम करेगी, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है वो कैसे जो है इसको प्रूफ करेगी। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लेके आते हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम लेके आते हैं जिससे इस बात को हम सही तरीके से प्रूफ कर सकें, और कोई भी जो है बेगुनाह इसका जो है इसका भुक्तभोगी ना बने। तो गवर्नमेंट को इस पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ये होता है और उनको जो है इसकी सज़ा काटनी होती है। वो इस चीज़ में फंस भी जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को साथ जो है ये होता है
कि फीमेल के साथ वो प्रॉमिस करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बाद में जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं, बाद में वो जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उन्होंने प्रॉमिस प्रॉमिस किया कि मैं जो है ऐसा करूँगा, लेकिन वो बाद में मुकर जाते हैं। और बहुत ऐसे भी केसेस हैं जिसमें फीमेल एलिगेशन लगाती है, भले ही प्रॉमिस ना किया गया हो। तो ये दोनों तरीके से जो है गलत है। इसे सही तरीके से आइडेंटिफाई करके और इसका सही जो इन्वेस्टिगेट है उसे कैसे करके सही जो है जानकारी निकालेंगे, ये जो है प्रश्न उठता है। तो इस बात को लेके कैसा सिस्टम बनाएंगे, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जिससे ये साबित कर सके कि सच्चाई क्या है। और जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएगी, दोनों ही पक्ष में कोई ना कोई जो है इसका भुक्तभोगी बनेगा। और अब अभी आज के समय में ना तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि सच कौन बोल रहा है। हालांकि कई सारे जो है चीज़ें इस पे है जिसको यूज़ करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन वाकई में इसे प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हवाई बातें तो होती नहीं, आपको जो है प्रूफ देना पड़ता है। उस प्रूफ को कैसे लेके आएंगे, कैसे जो है इस बात को हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि कौन सच बोल रहा है। तो प्रश्न यही उठता है कि इसको हम सही तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तभी जो है हम कानून व्यवस्था को बिना किसी पारदर्शी के, बिना किसी पक्षपात किए हुए सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे, इस बात को आप इससे अवेयर होंगे, और इन बातों को जानते हुए आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप भी जो है व्यक्त करिए, आप भी बताइए, ताकि हम साथ में मिलकर इन विषयों को जानें, समझें और इसके बारे में हम जो है अपना जो राय है या अपना जो विचार है वो प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि आप बैठे बैठे बेवजह बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब आपके बातों में एक लॉजिकल हो, रीजनिंग हो, तार्किकता हो, तब जो है एक इंटेलेक्चुअली एक जो बुद्धिमत्ता का स्तर है वो बढ़ने में जो है हेल्प करता है, और इस तरीके से समाज ग्रो करता है, उसकी जो मानसिकता है वो ग्रो करती है, और हर चीज़ को लेके जो उसकी सोच है वो बढ़ती है। तो इन विषयों को जानते हुए, समझते हुए हम हर एक विषय को जाने, समझें, तभी जो है हम समाज के एक उस शिखर पर पहुंचेंगे जहां पे हम हर विषय में अपना जो है एक बात रख सकेंगे, अपनी राय को प्रस्तुत करेंगे सही तरीके से, बेकार की बातों से नहीं, सही और एविडेंशियल और लॉजिकल तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इन बातों को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।